नमः शंकर शारदाभ्यम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, वैदिक धर्म में त्रिकाल संध्या का एक महनीय स्थान है। संध्या क्यों की जाती है, इसका क्या प्रयोजन है, क्यों करना चाहिए, ये बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। समाधान यही है कि द्विजत्व की रक्षा करने के लिए, जाने अथवा अनजाने में हुए अहोरात्र में जो पाप है उनसे भी मुक्ति के लिए जो है ये संध्या वंदन का विधान है। गर्भाधान आदि संस्कार करने के पश्चात, क्योंकि पूर्व पूर्व संस्कार के ना करने से पर पर संस्कार को करने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए पूर्व पूर्व संस्कार का लोप होने से पर पर में अधिकार ना होने के कारण उसका प्रायश्चित पूर्वक उनको करने से फिर जो है अग्रिम संस्कार को किया जाता है। ऐसा शास्त्रीय विधान है। अतः गर्भाधान आदि संस्कार जब जीव के हो जाते हैं, अपने वर्णानुसार वर्ष विशेष में उपनयन का विधान है। उपनयन कर लिया तो दूसरा जन्म हो गया, इसलिए उसके द्विज कहा। उस द्विजत्व की रक्षा के लिए जो है गुरु संध्या वंदन का जो है उपदेश करता है, अपने शिष्य को संध्या वंदन सिखाता है। तो त्रिकाल संध्या का वहां विधान है कि प्रातः काल, मध्याह्न और सायकाल। यदि आप संध्या वंदन नहीं करते हैं तो आपका जो द्विजत्व है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा संध्यातिक्रमणम यस्य सप्तरात्रमपिच्युतम उन्माद दोष युक्तोपि पुनः संस्कारम अर्हति। ऐसा शास्त्रीय निर्देश। 7 दिन तक लगातार यदि संध्या वंदन नहीं किया तो उसका द्विजत्व खंडित हो जाता है, उसे फिर से संस्कार करना पड़ेगा। इसलिए संध्या की महनीय आवश्यकता है अपने द्विजत्व की रक्षा के लिए। दूसरा है कि जो रात्रि में किए हुए पाप है, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, वह पाप प्रातः संध्या उपासना के करने से नष्ट हो जाते हैं, और मध्याह्न पर्यंत जो पाप किए हैं वो मध्याह्न संध्या से नष्ट हो जाते हैं। सायं पर्यंत जो पाप किए जाते हैं वह सायंकालीन जो है संध्या में करने से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से द्विज निष्पाप भी हो जाता है। ये निष्पाप का भी हेतु है संध्या, इसलिए संध्या करना नितांत आवश्यक है। इसलिए कहा निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत् त्रिकाल संध्या करना सर्वं ही प्रणश्यति। याज्ञवल्क्य स्मृति में यह जो है बात आई है। संध्या जो है किस विधि से करनी चाहिए, तो अपने वेद शाखा के सूत्रोक्त में कही हुई संध्या को ही करना चाहिए, उससे भिन्न संध्या को नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान देना, क्योंकि आजकल बाजारों में कई प्रकार की मिश्र पद्धतियां आ गई है। ऐसी ही संध्या के प्रति भी बहुत सारी मिश्र पद्धतियां अथवा दूसरे सूत्रोक्त में कही हुई पद्धतियां, संध्या वंदन के लिए जो है शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा वालों को अपने सूत्रोक्तानुसार ही संध्या वंदन करनी चाहिए। अन्य वेद शाखाओं वालों को जो अपने ही सूत्रोक्त संध्या का विधान है उसी को करना चाहिए। अगर फिर वही करेंगे, आप संध्या भी कर रहे हैं परंतु अपने सूत्रोक्त के अनुसार नहीं कर रहे, तो इसमें क्या होगा, द्विजत्व भी नहीं रहेगा और निष्पाप भी आप नहीं हो पाएंगे। तो ये ऋषि मुनियों का बहुत ही उत्कृष्ट हमारे लिए उपहार है। खाते, उठते, बैठते, सोते, चलते कई प्रकार से हमसे पाप होते हैं, तो इससे निवृत्ति कैसे हो, तो इसके लिए जो है ऋषि मुनियों ने करुणा करके जो है इसे संध्या का उपदेश जो है द्विजों के लिए किया है। सज्जनों, इस पर हमें निष्ठा रखनी चाहिए, इसको हमें समय पे करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए, अपने द्विजत्व की रक्षा करनी चाहिए और पाप का अपनोदन करना चाहिए। इसलिए संध्या का आश्रय अवश्य लें और अपना अभ्युदय और निश्रेयस जो है प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना के साथ भगवती सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।